सुनील का पूरा वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों सुनील जो है एक ऐसे इंसान है जो दोनों आंखों से नहीं देखते हैं और दोनों आंखें से पहले सुनील देखते थे। एक इंसान की वजह से इनकी दोनों आंखें खराब हो गई हैं। इस बात को लेकर सुनील को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सुनील में अब क्या क्वालिटी है वो मैं आपको बताता हूं। तो सुनील जो है दोनों आंखों से देखते नहीं है, लेकिन एक दुकान चलाते हैं। एक नॉर्मल आदमी के जैसे ही उस दुकान में बैठते हैं। उनको हर चीजें कहाँ है, किस जगह है वो बिल्कुल पता रहती है। हर एक सामान को वो आपको देंगे जो आप मांगोगे। अगर आप उनको पैसे दोगे, उनको अच्छी तरह से मालूम रहता है कि कितने की नोट है। अगर आप उनको कॉइन दे रहे हैं तो भी उनको पता होता है कि कॉइन कितने की है। गजब का टैलेंट है इनमें। लेकिन इसी एक बात का दुख है कि इन्होंने दूसरों की वजह से अपनी आंखें खो दी है। तो चलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। चलिए दोस्तों मैं इनको एक कंबल दूंगा और उसके बाद सुनील भाई से बहुत सारी बातें होंगी आज। लीजिए भैया, सुनील भैया आपके लिए ये कंबल है और रख दीजिए कंबल पीछे। देने के लिए थैंक यू। देखिए इनका अब व्यवहार समझिए और दूसरों के प्रति इज्जत समझिए। कभी किसी ने थैंक यू नहीं बोला है आज तक हमने जितने कंबल दिए हैं। तो इतने मैनरफुल इंसान है ये। तो सुनील भाई चलिए हम देखते हैं आप क्या क्या जो है सामान अगर हम मांगूंगा वो आप दे सकते हैं। सामान चाहे जो मांगो कोई दिक्कत। चलिए आप उठिए और बताइएगा सामान में कौन से सामान। चलिए हमें बताइए, हम एक चॉकलेट लेना चाहते हैं। 1 रुपए की चॉकलेट। 1 रुपए ना? हाँ चलिए 1 रुपए की चॉकलेट दे दीजिए। 3 दे दीजिए। ये हो गया दोस्तों चॉकलेट। ये 3 रुपए की चॉकलेट हो गई। अब हमें आप एक जो नल्ली स्टाइल की पोला आती है वो है आपके पास? पोला नहीं है। दूसरी क्या है उसके सब बदले में? दूसरी सामान है जैसे ये तो आपकी वगैरह है। ये क्या है? ये है, इसको बोलते हैं नल्ली। 1 रुपये की बोलते हैं, लेकिन भिंडा बोलते हैं। भिंडा बोलते हैं इसको। भिंडा? हाँ। चलिए लाइए भिंडा भी दीजिए। चलिए दोस्तों ये हो गया भिंडा। और सुनील भाई आप मैक्स जो वो मच्छर भगाने वाला मैक्स रखे हो वो कहाँ आपने रखे हो? देखिए दोस्तों ये रहा मैक्स। एकदम करेक्ट सुनील भाई ने उठाया है। और सुनील भाई आप कोलगेट कहाँ पे है, जो ब्रश का टूथपेस्ट जिसे कहा जाता है? क्लोजअप नहीं है। कोई दूसरी कंपनी का? नहीं है। वो आपने रखा ही नहीं है? नहीं रखा है, खत्म हो गया है। अच्छा, और सोडा कहाँ पे रखा हुआ है? सोडा आते हैं। देखिए ये सोडा है दोस्तों। अब सुनील भाई हमें आप बताइए, आप नमकीन जो होता है चिप्स स्टाइल जो है वो कहाँ पे है आपके पास? याद है। अच्छा ये सामने आपने चिप्स वगैरह लगाए हैं। हाँ। ओके। और सुनील भाई आप मुझे बताइए, और कुछ जैसे तौल के मांगते हो तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत तौल नहीं। के भी दे देते हैं? हाँ कोई दिक्कत नहीं। टोस्ट कहाँ है आपका? टोस्ट? हाँ टोस्ट है। ये देखिए इनका टोस्ट। ओके। और आपने एक बत्ती रखी हुई है यहाँ पे। बत्ती जो लाइट जिससे जली जाने के बाद जलाते हैं वो कहाँ पे है? ये रखिए। देखिए दोस्तों इनकी बत्ती एकदम करेक्ट जो है। आप किताबें भी बेचते हैं बच्चों को? हाँ बच्चों को वो कहाँ किताब पे रखा काफी हुआ है? याद रखें। ये देखिए एकदम करेक्ट किताब देख लीजिए सब कुछ। आपने माचिस भी रखा हुआ है जो वो कहाँ पे है? याद है। ये देखिए सुनील भाई की माचिस है, देख लिया आपने। और सुनील भाई आपने चॉकलेट में भी वैरायटी रखा हुआ है। दूसरी वैरायटी का चॉकलेट कहाँ पे है? वैरायटी चॉकलेट जैसे डिब्बे में रखे हैं। तो हाँ याद है। हाँ ये तो हमें दे दिया है। दूसरा और चॉकलेट कहाँ है? याद है। अच्छा ये कौन सा है ये? वो शॉप सेंटर बोलते हैं। अच्छा शॉप सेंटर बोलते हैं। ओके। और दूसरा और ये इसको क्या बोलते हैं? ये 2 रुपए वाला डेयरी मिल्क है। ये 2 रुपए की डेयरी मिल्क है। एक इधर दे दीजिए। चलिए उसके बाजू में भी क्या है वो जरा बताइएगा दोस्तों। ये डेयरी मिल्क इसके पास है। इन्होंने बताया 1 रुपए वाला टॉफी है। इसका क्या नाम है? नाम तो नहीं पता है। अच्छा नाम नहीं जानते हैं। 1 रुपए की टॉफी है। दे दीजिए उसको भी 2। 1 रुपए की टॉफी है। चलिए 2 दे दीजिए। अब आप पार्ले जी बेचते हैं। पार्ले जी कहाँ पे है सुनील जी? यार छोटा पार्ले है। ये देख रहे हैं छोटा पार्ले भी है सुनील के पास और उन्होंने करेक्ट बताया कहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा सुनील जी आप पैसे, मैंने देखा है कि ऊपर आपने QR कोड लगाया है
तो उससे भी पैसे लेते थे क्या? हाँ, स्कैनर वहाँ है ना दरवाजा में। देख रहे हैं आप सुनील भाई, स्कैनर को जरा स्कैन करिए, दिखाइए स्कैनर इनका स्कैनर दिखाइए। हाँ, तो अभी आप जो देख रहे हैं सुनील भाई ने, देखे आप स्कैनर लगा के रखा है, वो स्कैनर के थ्रू भी पैसे लेते हैं, यानी कि ऑनलाइन अगर आपको पैसे देना है सुनील भाई को तो आप दे सकते हैं। एक कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जो सुनील भाई नहीं दे सकते हैं। नमक आप कहाँ पे रखे हैं सुनील भाई? नमक क्या है? ये कौन सी कंपनी का है पता है आपको? गोल्ड है। गोल्ड 10 रुपये वाला। अच्छा, 10 रुपए की नमक है। हाँ, और ये गोल्ड, राइट, इस पे गोल्ड ही लिखा हुआ है दोस्तों, ये रखिए। और दूसरी भी नमक आपके पास है कि ये बस एक ही नमक है? या पतंजलि का नमक है 15 रुपये वाला। ये पतंजलि है दोस्तों, 15 रुपए का। कहीं कहीं आजकल 20 रुपए में भी बेच रहे हैं। अभी सुनील भाई 15 में बेच रहे हैं, ये अच्छी बात है। लीजिए। और सुनील भाई आप जैसे कुरकुरे वगैरह बेचते हैं? हाँ, कुरकुरे भी है। कुरकुरे कहाँ रखते हैं? ये अभी झोला में है, सामान लाए थे रखते थे। ये रहा, देखिए कुरकुरे इनका। अच्छा, इसे खुला बेचते हैं क्या? हाँ, खुला 6 रुपये का 50 ग्राम देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बच्चे ज्यादा लेते हैं क्या इसको? हाँ, इसको बच्चे ज़्यादा खाते हैं दोस्तों। इनका कहना है कि बच्चे ज्यादा खाते हैं इसको, और खुला यहाँ पे बेचते हैं। देख लीजिए, खुला रखा हुआ सुनील भाई ने। और ये जो है खुला बेचते हैं इसको। जो आएगा बच्चा छोटा छोटा वो लेता है, उनको देते हैं। सुनील भाई, कपड़े धोने का पाउडर है, नहीं टिकिया है, सॉरी, कपड़े धोने की टिकिया कहाँ पे रखी हुई है? साबुन यहाँ है, याद है। ये बर्तन वाला है जी जी, और ये कपड़ा धोने वाला है। देखिए आप समझ जाएंगे आप। वो बीमार है बर्तन धोने वाला, वो विदिशा है कपड़ा धोने वाला। देखिए इन्होंने करेक्ट उठाया है दोस्तों, ये बिम्बार उठाया तो इन्होंने कहा कि ये बर्तन धोने का साबुन है, और ये जब उन्होंने उठाया तो बताया कि ये विदिशा जो है कपड़े धोने का साबुन है, और ये एकदम करेक्ट है। रखिए सुनील भाई। अब आपको मैं दिखाता हूँ, सुनील भाई के बहुत सारे टैलेंट हैं। और सुनील भाई अभी बिस्किट, कोई जो खाने वाले बिस्किट होते हैं, क्रीम के बिस्किट, वो कहाँ आपने रखा हुआ है? क्रीम बिस्कुट या है। ये कौन सी कंपनी का है? एक क्रीम है, चॉकलेट का। अच्छा, ये देखिए क्रीम बिस्किट, राइट, उन्होंने उठाया है और कहना है कि चॉकलेट फ्लेवर में है। और देखिए अब उसके बाद में से ये ऑरेंज है क्रीम वाला। ये देखिए इन्होंने ऑरेंज भी बता दिया, ये ऑरेंज है, क्रीम बिस्किट है। और ये कौन सी कंपनी का है सुनील भाई? ऑरेंज क्रीम पार्ले का है। अच्छा, ये पार्ले जी का है, और ये राइट है दोस्तों, पार्ले जी का ही है, और ये ऑरेंज फ्लेवर है। और जो सुनील जी कहा है वो एकदम करेक्ट है। और यहाँ पे अब मतलब आप समझ लीजिए, सुनील भाई से जो चीजें आप मांगोगे ना वो पा जाओगे। तौलने वाली ये दाल भी बेचते हैं, और तौलने में दाल के अलावा और क्या बेचते हैं जो तौल के बेचा जाए? बेसन है, चीनी है, हाँ, यही सब है। ये सब आप बेचते हैं? हाँ। अच्छा, ओके, आइए सुनील भाई बैठ जाइए आप। अच्छा, टूथपेस्ट के साथ टूथ ब्रश भी बेचते हैं आप ना? हाँ, ब्रश। जरा ब्रश दिखा दीजिए लोगों को, कहाँ पे रखा हुआ आपने? ब्रश क्या है? अच्छा, एक ये वेरी राइट, सही दोस्तों। ब्रश इनका देखिए, हम दिखा देते हैं, यहाँ पे ब्रश है। और इसके अलावा एक दूसरा ब्रश भी आप रखे हैं, वो कौन सा? जो एक पैक में भर के आया है, वो कौन सी ब्रश रखे हैं आप अलग से? महंगा क्वालिटी का? महंगा क्वालिटी का 10 रुपये वाला है। हाँ हाँ। और छोटे छोटे बच्चों को है 10 वाला, याद है। ये छोटे बच्चों के लिए है, ये 10 वाला है। अच्छा, ये 10 का है। तो दोस्तों ये 10 का है, और ये ब्रश, और देख लीजिए इन्होंने बहुत अच्छी तरह से, इनको पता रहता है हम कहाँ पे कौन से सामान को रखा हुआ है। ये रखिए सुनील भैया। अच्छा, वो इसके ये जो मून आपने रखा है धागा, उसके नीचे आपने क्या रखा है? मून के नीचे जो उधर बताइए, आगे जाइए। और हाँ, वो मून है, धागा के नीचे वाले बॉक्स में, नीचे वाले बॉक्स नीचे, हाँ यहाँ। ये बच्चों का ब्रश है। ये भी ब्रश है? हाँ, ये गुड्डा वाला ब्रश है, छोटा छोटा। ये देखिए दोस्तों, इनका कहना है कि ये भी ब्रश है और गुड्डा वाला ब्रश है। सचमुच इसमें गुड्डा छपा हुआ है। जरा एक मिनट के लिए ये सुनील भाई देख लीजिए, गुड्डा छपा हुआ है, और सुनील भाई कह रहे हैं कि गुड्डा वाला ब्रश है। ये बच्चे वगैरह ज्यादा लेते हैं। बच्चे लेते हैं तो दांत नहीं घिसता है ना इससे। अच्छा, ये सॉफ्ट ज्यादा है। हाँ।
ये इनका कहना है कि ये सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है। अब बैठ जाइए सुनील भाई। और मसाले वगैरह भी बेचते हैं आप? हाँ मसाला राजेश मसाला कहाँ रखा हुआ है? याद है, 1 रुपये वाला है। ये राजेश मसाला है। राजेश मीट मसाला है। अच्छा, राजेश मीट मसाला, एकदम सही बता रहे हैं, ये राजेश का मीट मसाला ये दोस्तों। तो सुनील भाई से आप कुछ भी पूछ लीजिए और कुछ भी, बैठ जाइए अब सुनील भाई, कुछ भी लेना है आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक चीज आपको सुनील भाई देंगे। और सुनील भाई से मैं पहले भी मुलाकात कर चुका हूं और फिर से एक बार मैं गुजारिश करता हूं, अगर आप सुनील भाई को मदद कर सकते हैं तो करिए। इनकी मदद करेंगे तो दुकान थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इनको जो है मदद कीजिए, कुछ भी मदद करेंगे तो सुनील भाई की दुकान थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए। इतना मल्टी टैलेंटेड हैं, हर चीज़ जानते हैं और व्यवहार कुशल, व्यवहार तो इतना अच्छा है, मैं आपको क्या बताऊं कि दिल जीत लेंगे अगर आप कभी इनसे मिलेंगे तो इनकी अगर आप मदद कर सकते हैं तो करिए दोस्तों, भर भर के करिए सुनील भाई को। और ऐसे लोगों को ही मदद किया करें, फालतू में जो लोग आते हैं जिनके सारे हाथ गोड़ पैर सब कुछ सलामत होते हैं ना, वो जब मांगते हैं तो उनको 2 लाख ऊपर से दिया करें, जरूरतमंदों को दीजिए, इनको वे हमारे सुनील भाई जैसे लोगों को दीजिए। और अगर इनको आप मदद करना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन मिलेगा आपके पास। एक होगा डायरेक्ट आप सुनील भाई से बात करके आप इनको मदद कर सकते हैं, एक है कि मेरे थ्रू कर सकते हैं। मेरा जो है आपको जो अकाउंट वगैरह है, जो भी फ़ोन पे, गूगल पे और बैंक अकाउंट्स, वो सारे डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मुझसे पर्सनली बात करना है तो भी मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो मेरा नंबर भी मिल जाएगा। और सुनील भाई का मैं नंबर आपको देने जा रहा हूं, और सुनील भाई का नंबर ले लीजिए। और अगर डायरेक्ट इनको मदद करना चाहते हैं तो सुनील भाई से बात कीजिए और इनको मदद कर दीजिएगा। सुनील भाई अपना नंबर बताइए। 70 68 26 93 44। एक बार वापस आप बताइएगा नंबर वापस। 70 68 26 93 44। तो सुनील भाई का नंबर आपने जान लिया है। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट मैं सुनील भाई को ही मदद करूं तो आप प्लीज़ सुनील भाई से कांटेक्ट कीजिए और उनको मदद कीजिए, लेकिन चीट वाले मत करिए भाई। सुनील भाई इतने ऐसे इंसान हैं, जान रहे हैं आप, अगर आप मदद कीजिए लेकिन चीट ना कीजिए। और वीडियो जो है हम ना समाप्त करेंगे, और बहुत सारे बच्चे हैं उनसे भी कुछ बातें आपको कराऊंगा कि सुनील भाई में कितना टैलेंट है, क्या जानते हैं, सचमुच में सुनील भाई नहीं देखते हैं, वो सारी चीज़ें मैं अभी थोड़ी सी बात कराता हूँ। कुछ बच्चे बाहर खड़े हैं, तो चलिए सुनील भाई आपका जो है ये आप रख लीजिए। और टॉफ़ी जो है हमें आपने एक दिया है डेयरी मिल्क, ठीक है, ये लीजिए मिल्क, और एक दिया है मार्को इलायची, और ये 2 है मार्को इलायची का, और 3 है मेरे पास लंदन डेयरी, हाँ लंदन बूम मिल्क। तो एक काम कीजिए, कम से कम ये कितने के हो गए? ये 3 ही है, 2 ये जो है मोनोको का है इलायची, और एक डेयरी मिल्क। एक बिस्किट भी ना, ये देखिए ये डेयरी मिल्क है, 2 रुपये हो गया, और ये 2 2 4, और ये 2 4 2 6 रुपया हो गया। आप एक काम करिए, टोटल हमें एक 20 रुपये का दीजिए, आप डेयरी वाले ही दीजिए। 6 हो गया ना, 6 के आगे डेयरी वाले दीजिए। और मैं आपकी चॉकलेट खा के देखता हूँ। कौन डेयरी वाला है? ये जो 1 रुपये का है कि 2 का है? ये 1 रुपये का 2 है। ये नहीं 1 रुपये का नहीं, जो बॉक्स वाला नहीं, तो 1 रुपये वाली ही दीजिए, कोई दूसरी 1 रुपये वाली कोई भी दीजिए। ये क्या रुपये दूँ? हाँ 1 रुपये का गिन लीजिए आराम से। कैसे? अब जितना बचा है 20 रुपये की चाहिए। दो 3 4 5 6 7 हो गया? 14 टॉफी। रुकिए पैसे दे देता हूँ आपको पहले।
रहिएगा। हाँ लाइए। चलिए सुनील भाई, ये आपका पैसा। तो मैंने एक टैलेंट और ये सुना है कि पैसा जो है आप कितने की नोट देंगे वो बता देते हैं। बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। बच्चे चीट करने आते हैं? आते हैं तो बहुत बच्चे आते बहुत हैं, बहुत बच्चे आते। चीट में पकड़े चले जाते हैं। हाँ। कभी ऐसा हुआ कि आपने उनको नहीं पकड़ पाए? नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं अभी तक। आज तक नहीं हुआ? नहीं। तो दोस्तों, इनको बच्चे चीट करने आते हैं और नकली दुकान जो नोट होती है ना, नकली नोट लेके आते हैं। सोचते हैं इनको दिखता नहीं है, चलो तो दे देता हूँ, और वो देकर कुछ ले लेता हूँ। लेकिन सुनील जी की जो कह लीजिए बिना आँख का जो हाथों का टैलेंट है, ये हाथों से नोटों को पहचान जाते हैं और सिक्के और क्या कितने की नोट है, कितने का सिक्का है, सब कुछ पहचानते हैं। सुनील भाई, पढ़ाई वगैरह किया है आपने? 8 तक किए हैं। 8 तक किए हैं। ज़्यादा तो नहीं। ब्लाइंड स्कूल में किए थे कि कैसे किए थे? सरकारी कॉलेज में। तो कैसे करते थे? आपको दिखता नहीं है कुछ भी? टीचर आते थे, वही पढ़ाते थे बनारस से। हाँ हाँ, अच्छा, बनारस से एक टीचर आते थे। हाँ, मोटा अक्षरों में लिखा रहता है। हाँ, हाँ। ऐसे अंगुली से पता चलता है, तब पढ़ते थे। अच्छा, तो मतलब वो ब्लाइंड के लिए ही बड़ा बड़ा अक्षरों में लिख के मिलता है? हाँ, मोटा अक्षर। मोटा अक्षर। तो आप लिख लेते हैं क्या अभी? नहीं, वो पेन था, वो तो लिख लेते थे, अब नहीं लिख पाते। अभी नहीं लिख पाते हैं? नहीं। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि सुनील जी मोबाइल भी चलाते हैं। चलाते हैं ना मोबाइल आप? चलाते हैं, कीपैड वाला इस समय चला रहे हैं, बड़ा वाला फोन है ही। अच्छा, इस समय कीपैड वाला चला रहे हैं। पहले मैंने इनको देखा था मोबाइल से अपने रिचार्ज सब कर लेते हैं, कीपैड वाले से कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखिए, ये अपने ही मोबाइल से अपना ही रिचार्ज कर लेते हैं। और इसके पहले ये जो है एंड्रॉयड फ़ोन भी यूज़ करते थे। वो खराब हो गया। वो खराब हो गया है इस समय, इनका कहना है। और उस पे आप क्या क्या लगा लेते थे, जरा वो बता दीजिए लोगों को कि हम क्या क्या चलाते यूट्यूब सब कुछ चला लेते हैं। जैसे रिचार्ज करना था तो कर लेते थे, अभी है नहीं तो कहाँ से कर पाएंगे। तो सुनिए, आपने, इनके पास एंड्रॉयड फ़ोन होता था, उस पे ये यूट्यूब चला लेते थे, उससे वो अपने मोबाइल को रिचार्ज कर लेते थे, जबकि आंखों से बिल्कुल नहीं दिखता है। और आज मैं आपको बता दूं कि इतने सारे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आंखों से पूरी तरह से दिखता है, लेकिन वो रिचार्ज वगैरह मोबाइल नहीं कर पाते हैं। उनको पता भी नहीं है अभी ऑनलाइन सिस्टम का। और सुनील भाई को समझिए नहीं दिखता है, उसके बावजूद भी ये रिचार्ज वगैरह कर लेते हैं। तो सुनील भाई बताइए, बचपन में क्या हुआ था? लोग अगर जानना चाहें, क्योंकि अभी जो आपको देखेंगे शायद उनको नहीं पता होगा कि सुनील भाई के साथ क्या हादसा हो गया था। और जो आपने अपने परिवार से सुना है, अपनी मम्मी से सुना है, वो चीज़ें ज़रा बताइए, आपको क्या हो गया है? मम्मी बोल रही थी बुखार हो गया, तो ले गई डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ऐसे आँख में सुई लगा दिया, बोला खुरदुआ हुआ है। अब छोटे थे हम तो जानेंगे नहीं क्या हुआ है। जी, लेकिन माता ने बताया है आपको? मम्मी बताई थी। और इसके अलावा क्या जानते हैं? तो बताया कि उन्होंने जो है डॉक्टर ने लगा दिया आपको। हाँ। और आंखें आपकी सदा के लिए, हमेशा के लिए चली गई। 1.5-2 साल के थे। 1.5-2 साल के थे। तो सुनील भाई को 1.5-2 साल की जो ज़िंदगी होती है किसी को याद नहीं होती दोस्तों, ये आप जानते हैं। तो और अब जो है ये दुकान चलाते हैं। सुनील भाई बताइए, आप सामान लेने जो जाते हैं यहाँ से कितना दूर जाके लेके आते हैं? है 1.5-2 किलोमीटर। 1.5-2 किलोमीटर खुद जाते हैं, किसी से मंगवाते नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो भले घर वालों से मदद ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। कसम तो नहीं खाया है सुनील? नहीं, कसम तो नहीं खाया। लेकिन ज्यादातर सुनील भाई क्या करते हैं आप बताइए? अकेले जाते हैं, लेकर आते हैं। अकेले जाते हैं और लेके आते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि सब छोटे छोटे ही सामान आते हैं। सुनील भाई कितने कितने वजनी वाले भी सामान लेके आते हैं, जरा बताइए दुकान में? ये सोडा साबुन है, ये सब लेकर आते हैं। नमक हुआ, ये सब दाल वगैरह। सुना आपने? सोडा, साबुन, दाल, ये सारी चीज़ें सुनील भाई दुकान से लाते हैं। 1.5 किलोमीटर यहाँ से दूर है। सुनील भाई वहाँ जाते हैं, सामान लेते हैं, फिर अपने रास्ते से चले आते हैं। सुनील भाई, जब आप बचपन में थे, दुकान नहीं खोले थे, तो बच्चे जो होते हैं, जो आपके हम उम्र में होते हैं, उस समय बड़े शरारती होते हैं। जो बच्चों में थोड़ी सी कमी होती है ना, उनको बहुत परेशान करते हैं। हाँ, आप बताइए, आपके समय में जब आप छोटे थे, जब आप जानकार थे, बच्चों आपको परेशान करते थे कि नहीं? जैसे अब हम जा रहे हैं तो बच्चे झूठे बोलते हैं, नहीं सही नहीं जा रहे हो, थोड़ा और बगल हो जाओ, जानबूझ के करते हैं। बोलते हैं, लेकिन अब नहीं बोलते हैं। अब नहीं बोलते हैं। लेकिन बचपन में कोई वाकया आपके साथ में ऐसा हुआ कि हमारे दो या गांव के लड़के ने बताया
बता दिया, मैं उधर गया और गिर गया, ऐसा कुछ हुआ है कभी? हाँ, 1-2 बार गिरे थे, ऐसी बात नहीं। कैसे, क्या हुआ था बताइए जरा। ऐसे बच्चे बोल रहे थे ऐसी नहीं जाना है, ऐसी जाना है, तो हैं? हम चले गए थे, गड्ढे थोड़ा था उसी में गिर गए थे। जानबूझ के बच्चों ने कहा था हाँ। कि उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, जबकि आप सही रास्ते से जा रहे थे। हाँ। तो सुनील भाई सही रास्ते से जा रहे थे, लेकिन बच्चों ने इनको जो है इधर से उधर कर दिया, ताकि जो है ये थोड़ा जो है अंदर गिर जाए और उनको थोड़ी सी इंजॉय, जैसे बच्चे कहते हैं ना, इंजॉय करने के लिए थोड़ा सा, बच्चे शरारती जो बच्चे होते हैं उनको ये नहीं मालूम है कि इनको नहीं दिखता है और इनको परेशान न किया जाए। अभी तो बड़े लोग तो बिल्कुल आपसे नहीं करते होंगे नहीं, परेशान। बड़े लोग तो साथ में हमेशा रहते हैं, बोलते डोलते हैं, सब कोई आपको सपोर्ट भी करते होंगे बड़े सपोर्ट लोग, भी करते हैं कि भाई सुनील भाई अगर रास्ता जरा सा भटक रहे हो तो बता देते होंगे, नहीं सुनील भाई हाँ, थोड़ा सा इधर हो जाइए, राइट लेफ्ट हो जाइए, बताते हैं बताते हैं बड़े लोग। अच्छा, जब आप यहाँ से बाजार जाते हैं और बाजार में जब आप सामान खरीद लेते हैं तो पैसे भी आप जान जाते हैं कितना देना है, तो निकाल के दे लेते हैं? वो लोग बता देते हैं तो हम दे देते हैं निकाल के अपना पैसा जितना ले रहते हैं। दोस्तों देखिए, आपने सुनील भाई पैसे भी देते हैं। थोड़ी सी मैं आपको एक प्रैक्टिकली चेक कराऊंगा। देखिए मेरे पास कुछ पैसे हैं, अब मैं सुनील भाई को दूंगा और ये देखिए सुनील भाई आपको बताते जाएंगे ये कितने की नोट है, कितने की नहीं है। सुनील भाई ये बताइए कितने की नोट है? 100 की। तो आप कैमरे पे देख सकते हैं दोस्तों, ये कितने की नोट है? 100 रुपए की नोट है और सुनील भाई ने एकदम करेक्ट बताया है। देखा आपने, ये 100 रुपए की नोट हमने सुनील भाई को दिया और करेक्ट उन्होंने बताया। चलिए दूसरी नोट हम देने जा रहे हैं सुनील भाई को। सुनील भाई ये लीजिए, आप देख रहे हैं, आप उनके हाथों को देखिए, ये अपने हाथों से ही पहचानते हैं नोटों को। 10 रुपये है। नहीं सुनील भाई, ये इसमें आप रॉन्ग हो रहे हैं। 10 रुपये नई की थोड़ा कम समझ आते हैं। अच्छा, नई नोट इनको थोड़ी कम समझ में आती है और इसीलिए ये इसको नहीं बता पा रहे हैं। ये नई नोट है, ये जो है 20 रुपए की नोट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये उनका कहना है कि नई नोटें थोड़ी सी कम समझ में आती हैं। और दूसरी नोट हम देते हैं इनको, ये लीजिए सुनील भाई, 500 की है। 500 की नोट है। देखिए आप करेक्ट, एकदम करेक्ट, आप देख लीजिए कैमरे में, एकदम करेक्ट इन्होंने बताया कि ये 500 की नोटें हैं। सुनील भाई को हर एक नोट लगभग जो है पता होता है और जो भी आप टेस्ट लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं जो है। और इनको अगर कॉइन में अगर कहा जाए तो कॉइन में बताइए, कॉइन कैसे आप जान जाते हैं? इससे इजी होता है कॉइन या? कॉइन में कोई दिक्कत नहीं होती, 10-20 का सिक्का सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। कॉइन में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, 1% दिक्कत नहीं। तो कॉइन में 1% की जो है दिक्कत नहीं होती है सुनील भाई को। और सुनील भाई जो है इनकी जो अच्छा सुनील भाई मुझे ये बताइए, जिस डॉक्टर ने आपको सुई लगाई और आपकी आंखें हमेशा के लिए चली गई, कभी गुस्सा आता है आपको उनके ऊपर? गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, अब वो है नहीं। आता है गुस्सा? आता है तो बहुत आता है गुस्सा, बहुत गुस्सा आता है। और आपको सबसे ज़्यादा दुख किस बात का है? दुख क्या किस बात के, बस आँख होती तो अच्छा रहता, सारी दुनिया देखते। सारी दुनिया देखते। अच्छा हाँ सुनील भाई बताइए, जब सुबह हो जाती है कैसे एहसास करते हैं कि अब सुबह हो गई? पता चल जाता है। कैसे, कुछ तो बताइए, कैसे पता चलने लगता है? ऐसे पता चलता है, घाम निकल जाता है, धूप निकल जाता है तो पता चल जाता है, अंदाजा लगने लगता है। हाँ। अच्छा, आप सुबह जैसे हो गया, फिर 10 बज गया, 12 बज गया, शाम होने लगी, इस तरह की कैसे अब गेसिंग हो जाती है? हाँ हो जाती है। धूप के सहारे हो जाती है, कैसे करते हैं? धूप के सहारे। धूप के अंदाजे से आप पता लगा लेते हैं? हाँ। इस समय कितनी समय है? इसमें लगभग 10:30 होता है। 10:30 के आसपास होता होगा। अच्छा, ये मैं भी पूछ रहा हूँ, जैसे कि सूरज के किरणों के हिसाब से आपको अंदाजा लगता रहता है, अब सुबह हुए, अब 10 बज गया है, हाँ। अब 12 बजे के आसपास हो गया होगा, अब 3 बजे के आसपास हो गया होगा, इस तरह से पता चलता रहता है? हाँ, पता चल जाता है। जब रात होती है तब भी पता चलता है। अच्छा, रात में तो चलिए अभी रात हो गई, लेकिन उसमें कैसे अंदाजा लगाते हो? अब 2 बज गया होगा, 4 बज गया होगा, उठते हैं तो पता चल जाता है। रोज से आपने एक अंदाजा बना लिया है? रोज से धीरे धीरे ये एक अंदाजा बनते चला जाता है। हाँ। कि अब रात को जैसे क्या होता है कि लोग कहते हैं कि जिनको भगवान किसी चीज से कम देते हैं तो उसके बदले में भगवान उनको दूसरी चीज नवाज देते हैं। हाँ, नवाजते हैं ना।
तो उस हिसाब से जो है आपको पता चलता है कि हाँ। सुबह में रात को 8 बज रहा है, रात को 10 बज रहा होगा। जब उठे, मान लीजिए आप सोए हैं, पेशाब वगैरह करने जब उठ गए, तभी भी अंदाजा लगा लेते हैं हाँ। कि अब इस समय जो है कितना बज रहा है। इतना टाइम हो जाता है, पता चल जाता है। पता चल जाता है आपको। सुबह हो गई तो फिर आपको अंदाजा लग जाता है सुबह हो गई है, चलिए उठना है और नित्य क्रिया करने जाना है। सब पता चल जाता है। सब पता चल जाता है। हाँ। तो टॉयलेट बना लिए हैं आप नहीं। कि टॉयलेट नहीं बना है? नहीं, क्यों, मिला ही नहीं कि बनवाए ही नहीं आप लोगों ने? अभी मिला भी नहीं है, बनवाया भी नहीं है। दोनों। तो टॉयलेट जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि टॉयलेट की बड़ी ज़रूरत होती है दोस्तों। आप जैसे लोगों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब समझ लीजिए टॉयलेट नहीं है इन भाई को, और सुनील भाई बाहर जाते हैं, और बाहर जाकर समझिए कि रास्ता कैसे कैसे, गांव में सारे जो रास्ते होते हैं ना दोस्त, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे हर खेत जो है उसमें कुछ ना कुछ बोया होता है। सुनील भाई प्रॉब्लम नहीं होती डाँड़ों मेड़ों में से जाके? प्रॉब्लम होती है, फिर भी चले जाते हैं, कोई दिक्कत ऐसे नहीं होती। कभी ऐसे पाँव रखा और छटक गए, फिसल गए? नहीं, अभी तो ऐसे नहीं हुआ है। एकदम करेक्ट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं। फिसलते वगैरह नहीं हो? नहीं। कभी जैसे बारिश हो गई तो दिक्कत थोड़ा हो जाता है। बारिश में दिक्कत हो जाता है? हाँ, बारिश में दिक्कत हो जाता है। तो फिसलन वगैरह हो जाता है? हाँ, बारिश में हो जाता है। तब कभी कभी पाँव जो है रखा आपने, फिसल गए? हाँ। तो दोस्तों सिर्फ बारिश में इनको प्रॉब्लम होती है, और बिल्कुल और प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सुनील भाई, बारिश के अलावा और कोई भी महीने में आपको प्रॉब्लम नहीं है? और कोई महीने में प्रॉब्लम नहीं है। बारिश में सामान लाने में भी प्रॉब्लम होता है? हाँ, सामान लेने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि छतरी पकड़ना और सामान दोनों चीज़ें बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस समय आप अपने परिवार की मदद लेते हैं कि? हाँ, परिवार की मदद लेते हैं। बारिश में ज़्यादातर आप सब परिवार की मदद लेते हैं, क्योंकि क्या है दोस्तों, सामान ऐसी चीज़ें होती है भीग जाएंगी तो कोई लेगा, खराब हो जाएगी ना, दिक्कत हो जाएगी, दूसरा कोई लेगा नहीं, और दिक्कत हो जाएगी। तो बारिश में इनका कहना है कि मैं परिवार की मदद ले लेता हूँ। और जब बारिश नहीं होती है तो क्या करते हैं आप? तब अपने आप चले जाते हैं, लेकर चले जाते हैं। मैक्सिमम आप जाते हैं? हाँ। कभी कार परिवार की मदद लेते हैं? नहीं तो सुनील भाई ये दुकान में जितनी भी सामान लगाए हैं, ज़्यादातर किसी की मदद नहीं लेते हैं, ये खुद बेचते हैं, खुद सामान लाते हैं। यही ना सुनील भाई? हाँ हाँ, करेक्ट ना? करेक्ट। और मौका मिलेगा तो नेक्स्ट ईयर फिर मैं आपसे सुनील से मिलवाऊंगा। सुनील बहुत अच्छे इंसान है दोस्तों, बहुत 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 अच्छे इंसान है। और मेरा दिल नहीं करता है सुनील से बातें करते रहना, ऐसा लगता है कि मैं बातें करूं, बट मजबूरी है, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो भी आप लोग देखेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा। शेयर में आपको पैसे नहीं लगता है दोस्तों, तो वीडियो शेयर कीजिए, शायद कोई एक इंसान, 2 इंसान, 4 इंसान आपको मिल जाए जो सुनील भाई की मदद कर दें। तो वीडियो यार शेयर करना, पैसे नहीं लगता, पहले से बता रहा हूँ। ये शेयर का वीडियो देख रहे हो ना, तो जरूर शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे बहुत सारे देखिए गांव के बच्चे हैं और सुनील को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं सिर्फ इसलिए इनसे बात करना चाहता हूँ कि क्या सचमुच में सुनील नहीं देखते हैं, या हमारे सामने उन्होंने सिर्फ ऐसा किया है। तो चलिए ये गांव वाले बच्चे ही बताएंगे। बताइए भैया, सुनील के बारे में बताइए, क्या है, उनको देखते हैं? वो नहीं देखते हैं। सामान बेचते हैं तो कैसे बेचते हैं? अब एक जब अंदाज ले लेते हैं, अंदाज ले लेते हैं। ये आप बताइए। ये जो देखते हैं सही बोलते हैं, और ये देखते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं देखते। ये स्पर्श करते हैं। हाँ, हाँ। जो छूते हैं उसको मालूम पड़ जाता है कि ये चीज है। और नोट वगैरह, सिक्के वगैरह, वो स्पर्श से ही मालूम पड़ता है कि ये कितने का नोट है, 500 का नोट है, 100 का नोट है, ये सब पता लगा लेते हैं बगैर देखे। इधर आओ। कभी सुनील भाई इधर देखते, कभी सुनील भैया को नकली नोट लेके आए हो, दिए हो? नहीं दिए हो? तुम दिए हो कि नहीं? चलिए ये लोग नहीं। अच्छा, कोई लड़का नकली नोट लेके जब आता है तो सुनील भैया पकड़ लेते हैं? हाँ, पकड़ लेते हैं। पकड़ लेते हैं कि नकली नोट लेके आया है। इसके लिए आप लोग नहीं लाते हो कि बेइज्जती हो जाएगी ना? हाँ, चलिए ये बच्चा बोल रहा है भैया मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं लाया हूँ। और आ जाइए आप, बताइए सुनील भाई के बारे में बताइए कि सुनील भाई जो है कितने अच्छे इंसान हैं। बहुत अच्छे इंसान है, कभी किसी से झगड़ा? कुछ नहीं। गांव वाले इनको कितनी इज्जत करते हैं? सब बहुत इज्जत करते हैं, सब बहुत मानते हैं सुनील को। सुनील को गांव वाले बहुत इज्जत करते हैं, बहुत मानते हैं दोस्तों, क्योंकि सुनील जो है बहुत बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान। बहुत अच्छे। लेकिन एक डॉक्टर ने उनके साथ नाइंसाफी कर दी, उस बात का दुख आप लोगों को भी है? हाँ, सबको दुख है, बहुत है। बहुत दुख है।
सुनील भाई जो भी दुकान में सामान जैसे आप आगे मांगते हैं तो करेक्ट दे देते हैं करेक्ट देते हैं। एकदम। कभी कभी मस्ती के लिए मैं बोल 10 नोट देता हूँ तो बोलता है 20 का है, बोलता नहीं ये 10 का है। अच्छा, जानबूझ के जानबूझ सिर्फ के। एक ट्राई लेने के लिए हाँ, कि वैसे, देखते हैं हाँ। कि सुनील क्या बोलता है। हाँ। लेकिन दोस्त क्या है ना, सुनील अगर गलत भी बता देते होंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि गांव वाले उनको सही बताएंगे कि नहीं सुनील भैया ये 10 की नोट अरे नहीं है या 20 की नोट है, और सुनील भाई बोले नहीं ये 10 की नोट है, तो वो गांव वाले उनको करेक्ट भी करते होंगे, चीट नहीं करते होंगे। नहीं चीट नहीं करते हैं, पहले बात तो और चीट करने का मौका ही नहीं देता। अच्छा, वो मौका ही नहीं देते हैं हाँ। कि चीट करने का। सुन रहे हैं आप, चीट करने का मौका ही नहीं मिलता तो चीट क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ इतना जो है एक्सपीरियंस है सुनील भाई को। और तुम आओ इधर। जाओ। सुनील भाई की दुकान में आते हो, क्या खरीदते हो? यही टॉफी चॉकलेट। पैसा देते हो तब? सुनील भैया जान जाते हैं कितने का नोट दिए, कितने का सिक्का दिए, वो जान जाते हैं। हाँ जान जाते हैं। और जितने का मांगते हैं उतना का दे देते हैं। हाँ। जौन टॉफी मांगते हैं वही देते हैं हाँ। कि दूसरी देते हैं? नहीं वही देते हैं। जो मांग लिए वो दे देंगे। अच्छा, तो कभी सुनील भैया को नकली नोट नहीं देते यार? देखते नहीं है तो नहीं नहीं देते। काहे को नहीं देते? अरे नकली नोटिया दे के ले लिया करो ना। नहीं, काहे? ऐसा गलत बात है ना। गलत बात। अच्छा, बच्चे को बहुत मैनर है, बड़ा संस्कारी बच्चा है भैया। ये बोल रहा है सब गलत बात है, नहीं देना चाहिए। अगर हर बच्चा इसी तरह से समझदार हो जाए तो हमारा हिंदुस्तान यार बहुत आगे चला जाएगा। वेरी गुड। क्या नाम है बता दीजिए? नितेश। नीतीश क्या? नितेश बिंद। नितेश बिंद। नितेश। दोस्तों, बड़ा ईमानदार बच्चा है। वेरी गुड। जाइए, पढ़ने जा रहे हो ना? हाँ। चलिए निकलिए। हमारा वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त हो रहा है। जय भारत, जय हिंद।